हालेलुया स्तोत्रम। हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का रविवार की आराधना में शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का दिन में हालेलुया हम आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को जैसा चाहता है परमेश्वर वैसा ही हम आराधना करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर हमारा हमसे बात करने के विषय में हालेलुया और आराधना में गाना में सब बातों में परमेश्वर की वो महिमा मिले। हालेलुया। ऐसा बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, सिर झुका के प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, युक्ति और पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह नाम में आया पापा। हमारे बीच में यीशु मसीह आपने आया प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में आके प्रभु हमारा अंदर पाप को, दरिद्रता को, श्राप को, पाप को, रोग को, अधोलोक शक्ति से, मृत्यु की शक्ति से, हर प्रकार की शैतान की कार्य से छुटकारा दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से हम आपसे आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद पापा। हालेलुया यीशु मसीह। हालेलुया स्तोत्रम। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आराधना के गीत के द्वारा प्रभु, गानों के द्वारा, बलसकता के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, सब बातों के द्वारा पापा यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए प्रभु। यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से प्रभु हालेलुया, अनुग्रह से प्रभु हालेलुया, परिवार से, कलीसिया से, देश से बात कीजिए प्रभु। सुनने वाला लोगों से बात कीजिए, देखने वाला लोगों से बात कीजिए पापा। आज के आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, शैतान के प्लान यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा यीशु मसीह आपको मिले। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक के गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है इस समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा से हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तूबे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
देखूं। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तू बेच। हिरत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कपा वही अग्नि को फिर से तू बेच। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का ले गया नदी आत्मा में हम पे हो। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का ले गया नदी आत्मा में हम पे बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का ले गया नदी आत्मा में। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तू बेच। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को ओ इस्राएल के है खुदा यही अग्नि को फिर से तू बेच। अग्नि समान उठ ओ अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का ले गया नदी आत्मा में हम पर हो। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का ले गया नदी आत्मा में हो। अग्नि समान अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान नदी आत्मा में हम पर बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा में हम पर बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान। यीशुए यस लॉर्ड यस लॉर्ड। नदी आत्मा में हम पर बहा। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तू बेच। सीनै पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तू बेच। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा में हम पर बहा। नदी आत्मा में हम पर बहा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बला बरा बला गबरी गबरी गबरा बला बरी गड 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 गरी गबरी गबरी गबौशाम तेरे गड 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 री कर बला 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 बरी गबरी गबौशाम तेरे गड 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 गड। हालेलुया स्तोत्रम 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 स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी गबरी 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 बाउंडा गड 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 री गबर बर बाउंडा गड 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 री गड 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 रबा 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 शेम तेरे गड गड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ।
अभी तक आपके आत्मा के द्वारा प्रभु आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा। आपकी महिमा मिले प्रभु, सारे आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया, प्रभु की महिमा मिले। भजन संहिता का हम सब खड़े होकर भजन संहिता का 54, भजन संहिता का 54 पेज नंबर 692, 692 पेज नंबर 692। Save me, O God, by your name. Vindicate me by your might. Hear my prayers, O God. Listen to my words of my mouth. Now the men are coming to attack me. Plural men are trying to kill me. Men who do not care about me. यस हालेलुया, भजन संहिता का 54 पेज नंबर 692। यस हालेलुया, हम पढ़ेंगे हमारे पीछे, आप भी बोलिए हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरा प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराइयों को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छ बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आज मसीहा में आया लोगों को हालेलुया हार गई अवस्था नहीं है। हालेलुया हालेलुया, मसीहा में आया हुआ लोगों को हालेलुया निंदा की अवस्था में से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हार गया अवस्था में से हालेलुया छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम हमारा जीवन में पूर्ण दिल के साथ, आनंद के साथ, हमेशा अनंत काल के जीवन में रहने के लिए हम सच्चाई बलि हालेलुया हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, हालेलुया हम परमेश्वर को पूर्ण दिल से धन्यवाद करने के लिए, हमारा परिवार आनंद से रहने के लिए यीशु मसीह हमको हालेलुया हर प्रकार की शत्रु दुश्मन से छुटकारा दिया है। हालेलुया, पाप की दुश्मन से छुटकारा, दरिद्रता की दुश्मन से छुटकारा दिया है, श्राप की दुश्मन से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह पाप की हालेलुया मृत्यु की कांट को कुचल दिया है। हालेलुया, अधोलोक की शक्ति में से हमको छुटकारा दिया है यीशु मसीह, इसलिए पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, यही सबसे उत्तम श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, रिबाला काराबा सीबा बाबा बाबा, आपके मन में क्यों धन्यवाद नहीं बोल रहा है? क्यों निराशा में बैठा है? हमारा यीशु क्रूस की जगह में सारे पापों को निकाल दिया, सारे श्राप को निकाल दिया, सारे रोगों को निकाल दिया, मृत्यु को निकाल दिया। हालेलुया, गिल्टी सिन को निकाल दिया, पाताल शक्ति हार गया। यीशु मसीह हमारे लिए जय दे दिया, जय पाया यीशु कलेश के लिए, उसको ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को जय दे दिया। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद बोलो, पूर्ण दिल से धन्यवाद बोलो।
आपका समस्याओं के ऊपर ध्यान मत करो, रोग के ऊपर, बीमारी के ऊपर ध्यान मत करो। यीशु ने विजय दे दिया है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमको जय दिया है प्रभु, धन्यवाद। इस संसार में जय पाया लोग से बढ़कर जयवंत लोग हैं प्रभु मसीहा में, क्योंकि हालेलुया पाप का ऊपर जय पाना उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पापा, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पूरा कलेशा प्रभु, जितना लोग आवाज सुन रहा है, सब लोग पाप श्राप के ऊपर जय पाकर जीने के अनुभव में आगे बढ़े इन जीसस नेम। स्वर्गीय पापा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपका दया के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, गवाह। हालेलुया, आराधना के द्वारा प्रभु महिमा पाया। यस, हालेलुया, भजन संहिता के द्वारा प्रभु महिमा पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ये गवाहियों का समय है। हालेलुया, गवाही सुनेंगे हम लोग, गवाही बताएंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु ने किए हुए कामों को हम लोग याद करेंगे। हालेलुया, प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु ने भलाई किया है उसके हालेलुया प्रतिफल हम कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर हालेलुया प्रभु की हम गवाही बताना ज़रूरी है। हालेलुया, प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया वो हालेलुया हमारे वजह से नहीं हुआ है, वो केवल प्रभु की अनुग्रह, हालेलुया अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ऐसा हालेलुया, प्रभु ने गए आते से हमें हालेलुया अभी तक प्रभु ने संभाला है, पूरा परिवार को हालेलुया ऐसे भयंकर हालतों के बीच में भी हालेलुया इस रीति से प्रभु हमें चला रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हर दिन हमें खिलाया है, चलाया है, तंदुरुस्त दिया है, शक्ति दिया, बल दिया, बच्चों को हालेलुया संभाला। इन बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये पूरा हफ्ता परमेश्वर हालेलुया अपने जो सेवकाई करवाना है वो करवाया है, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। हालेलुया, ये ऑनलाइन के द्वारा, जूम मीटिंग्स के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया। इन सारे बातों में प्रभु अपने आत्मा और अपने अभिषेक को हालेलुया शक्ति को देकर हालेलुया आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, ये मेरा एक गवाही है कि परसों का दिन मतलब गुरुवार का दिन से लेकर हालेलुया मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, कि मुझे एक साइड पूरा इधर से लेकर पूरा कदम तक बहुत दुख रहा था, कि पूरा मतलब पैर और हाथ, पूरा हाथ और पैर और कमर पूरा एक साइड पूरा दुख रहा था, कि मतलब बहुत कभी भी नहीं हुआ ऐसा मुझे, इसीलिए मुझे पहले बार ऐसा हुआ था कि पूरा दिन ऐसे ही हो रहा था। शुक्रवार का भी पूरा मतलब गुरुवार को पकड़कर ऐसे ही पूरा रात नहीं सो पाई थी, उतना मुझे तकलीफ़ हुआ था। मगर हालेलुया प्रभु का धन्यवाद है, जब प्रार्थना हुआ हालेलुया प्रार्थना किया पास्टर जी ने और मैंने भी हालेलुया प्रभु की उस क्रूस की मृत्यु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उस घायलों को याद करते हुए हालेलुया पप्पा तूने मेरे लिए उस कोड़े को खाया है प्रभु, तेरे कोड़े में ही मुझे चंगाई है प्रभु, ऐसा प्रभु की हालेलुया ऊपर विश्वास से हालेलुया उस कोड़ों को याद करते हुए प्रभु को स्तुति करते हुए हालेलुया मैं प्रार्थना की और पास्टर जी ने भी मेरे लिए प्रार्थना किया था। सच में हालेलुया हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा इतना दर्द हो रहा था कि हॉस्पिटल में एक बार जाके दिखा ले कि क्या हुआ है मुझ में। हालेलुया, तो मगर प्रभु का धन्यवाद है कि शुक्रवार को दोपहर तक मैंने सोची कि शुक्रवार तक देखेंगे कि उसके बाद में क्या है, मगर प्रभु का धन्यवाद है प्रार्थना होने के बाद इतना अच्छा प्रभु ने ठीक कर दिया कि संपूर्ण रीति से मतलब मेरा सिर को भी ऐसा मैं हिला नहीं पा रही थी, ऐसा पीछे भी और आगे भी जैसे हूँ ऐसे ही मैं स्टैचू की जैसा हो गई थी। ऐसा मैं काम कर रही कुछ भी कर रही तो ऐसे ही झुक भी नहीं जा रही थी और पीछे भी नहीं, ऐसा हिला नहीं पा रही थी, उतना हुआ। मगर प्रभु ने सच में संपूर्ण रीति से मुझे चंगा किया, इसके लिए मैं प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के वजह से प्रभु नहीं किया, इसके लिए प्रभु को ही महिमा मिले, सारे आदर और गौरव। मैंने इतना टैबलेट भी इसके लिए नहीं ली है, हॉस्पिटल में भी नहीं गई, प्रभु ने ही उचित रूप से हालेलुया मुझे चंगाई किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और सारिका सिस्टर की गवाही है, एक गवाही कि उनका
हस्बैंड संतोष ब्रदर को किडनी में स्टोन्स है, तो उसके वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, दुख रहा था बहुत उसको टॉयलेट पे जाते वक्त उस समय में। तो उस समय में उसने प्रार्थना करवाई थी पास्टर जी को फ़ोन करके, तो सच में प्रभु ने संपूर्ण रीति से उन्हें चंगा किया। किडनी की उस वो जो कुछ भी बीमारी है उसमें से प्रभु ने संपूर्ण रीति से चंगा किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु का महिमा मिले। और उसका बेटा का एडमिशन नहीं हो रहा था फीस के कारण, मगर प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोला, सहायता किया। यस हालेलुया। बच्चा का हालेलुया। टीचर्स ने बोला फ़ीस तो नहीं भरे हैं, मगर टीचर्स ने बोला अभी आके उनको मतलब ज्वाइन कर दो स्कूल में, उनको आने के लिए बोलो, बाद में जो कुछ भी फ़ीस का बात है बाद में देख लेंगे, पहले बच्चा को भेजिए स्कूल में। ऐसा टीचर से, प्रिंसिपल से उनको हालेलुया ऐसा बात मिला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। ये गवाही बताने के लिए उसने बोली, ये गवाही के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आगे की गवाहियों को हम सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। Praise the Lord। मेरी गवाही मेरे विषय में मेरे आँख में बहुत दर्द हो रहा था और मतलब कुछ तो चला गया था मेरे आँख में। तो जूम मीटिंग के समय में मैं पास्टर जी को बोली कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे आँखों में, मेरे लिए प्रे कीजिए। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे किया और उसी वक्त मुझे तुरंत चंगाई मिली। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और कल मेरे पापा को ब्रेन का अटैक आया था, तभी भी मतलब पूरे दिन उन्होंने दवाई नहीं खाई थी। तो शाम को 7 बजे उनको ब्रेन अटैक आया। तो हम लोग ने दवाई भी नहीं जा रही थी उनके मुंह में, तो कैसे तो हमने उन्हें दवाई उनके मुंह में डाली और शाम को पास्टर जी से प्रे करवा के लिया। कॉल किया, तभी प्रे किया और मेरे पापा को परमेश्वर ने घर में ही चंगाई दी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं रेशमा लोखंडे। मैं आज प्रभु के बारे में गवाही देना चाहती हूँ। 8 दिन पहले ऐसे मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी बहुत टेंशन में थी, बोल रही थी उसका सब डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है, उसमें सब बैंक का पासबुक, पोस्ट का सब डॉक्यूमेंट था और वो रो रही थी और बहुत टेंशन में थी। अभी कैसे हो जाएगा ऐसा बोल रही थी। मैंने मम्मी को बोला आप टेंशन मत लो, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे बात करते फ़ोन रख दिया और थोड़ी टाइम बाद मैंने अपने पास्टर जी को फ़ोन किया और उनको जो कुछ हुआ वो सब बताया और उन्होंने पूछा मम्मी कहाँ रहती है, मम्मी का नाम, और फ़ोन के ऊपर ही उन्होंने प्रेयर किया और देखो प्रेयर में, प्रार्थना में इतना ताकत है। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि देखो आज मम्मी का डॉक्यूमेंट मिल गया। मम्मी का फ़ोन आया था, डॉक्यूमेंट मिला। कैसे मिला ये तो बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन ऐसा चमत्कार हो गया, क्या बताऊँ आपको। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप ही प्रेयर करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मेरे मम्मी के विषय में है। तो मेरी मम्मी ने मतलब बहुत दिनों से जो उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी है, उनसे मिली नहीं थी। कुछ रीजंस की वजह से उनका मिलना नहीं हो पा रहा था। तो मेरी मम्मी ने प्रेयर किया था कि मेरी नानी उनको मिलने आए। तो प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और मेरी नानी इधर आई थी और यहाँ पे रही भी 2 दिन। तो मैं प्रभु को इसकी महिमा देती हूँ और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। थँक यू जीजस। प्रेज द लॉर्ड। मी गेल्या रविवारी प्रेयरला आली, पास्टरने प्रेयर केली माझ्या सुनेच्या डिलिव्हरीसाठी। तर ती सोमवारपासून तिच्या पोटात दुखायला लागलं. ती एकदम बुधवारी नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, पण माझ्याकडे एकही रुपया नव्हता. मला असं वाटतच होतं की म्हणजे माझ्याकडे आमचा अर्धा खर्च होता डिलिव्हरीचा, पण प्रभूचं असं केलं की प्रभूच्या पुढे बसून रडली की प्रभू तू मला दिली ती खुशी, ती तू मला खुशी दिली, पण माझ्याकडे एकही रुपया नाही. पल्लवीला मी तुझ्या हातात सोपवते म्हटलं, तू मला मार्ग दे म्हटलं, माझ्याकडे एकही रुपया नाही. तर प्रभूने माझं असं कार्य केलं की प्रभूने माझं पूर्ण बिल, तिच्या पप्पा मला बोलले की तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, मी सगळं बिल भरणार आहे, म्हणून तुम्ही अर्धं भरायचं नाही. आणि त्या अर्ध्या पैशामध्ये EMI पण गेला, त्याचंही मला टेन्शन होतं की प्रभूला तीच नाही मागते. प्रभूचं मी ते नेहमी वचन बोलते की तुझ्या वचनामध्ये लिहिलं बहुत से दुबे लोक मेरे पास आओ, मी तुम्ही विश्राम दूंगा. अक्षरशः प्रभूने मला विश्राम दिला, त्याच्यामध्ये मला टेन्शन दूर दिला आणि माझ्या पल्लवीची नॉर्मल डिलिव्हरी झाली आणि दोघेही सुखरूप आहेत. थँक्यू जी.
पास्टर जी ने और मैं प्रेयर किया और मेरे ससुर जी पूरे तरह से चंगा हुए। प्रभु को सारी महिमा मैं देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु की। मैं जब से प्रभु में आई मैं इतना खुश हूँ कि मैं कभी इतना खुश नहीं थी। प्रभु को सारी महिमा देती हूँ और पास्टर और सिस्टर को पूरा अपने तन से और मन से पूरा कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु में। जब से आई मेरे को कोई चीज का टेंशन नहीं, जो चीज टेंशन मेरे सामने दिखता है प्रभु ऐसे उड़ाता है उसको कि जल्दी से छूट जाता है मेरे को। बहुत प्रभु में मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों लोग को भी बांटती हूँ ये। मैं खुश हूँ प्रभु में, आप भी चलो, आप भी खुशी मिलेगी और वो लोग भी खुश होते हैं। मेरे देखने से तो पूरा ही खुशी दिखती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप मेरा घर खुशियों से भर दिए प्रभु, मेरे को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ फास्टर सिस्टर सबको। और लॉकडाउन भर हम लोग को सिस्टर फास्टर ने और प्रभु ने बचा के रखा, मेरा घर परिवार सब कुछ बचा के रखा। इतना मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी महिमा आपको देती हूँ पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। हम सब कलेशा मिलके पार्वती नाम की लड़की है, उसके लिए हमने प्रार्थना किया था। उसका पैर बहुत सूख गया था और कलर भी चेंज हो गया था, पूरा वाइट कलर हुआ था उसके पैर का। 2-3 हफ्ते से उसके लिए प्रार्थना हो रही है। सिस्टर पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की, उसका पैर अभी पूरी तरह से ठीक हो गया। अभी वो 5 महीने से उसको प्रॉब्लम था, 5 महीने से उसका पूरा पैसा मम्मी का दवा खाने में जाता था। डॉक्टर भी नहीं बता रहे थे कि क्या बीमारी क्या नहीं, सिर्फ पैसे जा रहे थे, कुछ भी फर्क नहीं आ रहा था। कलर बिल्कुल वैसे और ज्यादा बढ़ रहा था, कम भी नहीं हो रहा था। तो अभी उसका पैर देखिए आप, 5 महीने में बहुत ही कठिन हो गया। अभी 2 हफ्ते से हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सच में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार कार्य किया उसके जीवन में। अब देखिए 12 साल की लड़की हमारे साथ है, उसका पैर अभी पूरा ठीक हो गया, पूरा व्हाइट था। अभी कलर भी चेंज हो गया है, पूरा व्हाइट था, नसें दिख रही थी, पूरा सूख गया था, एकदम सूख गया था, जैसे जानवर का सूखता है वैसे उसका सूख गया था। देखिए अभी उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। सब महिमा प्रभु सब महिमा सिर्फ मेरे प्रभु को ही देती हूँ, क्योंकि उसके जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कार कार्य किए प्रभु ने। धन्यवाद प्रभु। पार्वती नाम है, वाइट का पैर और काले हो गए। पहले कैसा रहता था पैर आपका? वाइट, बहुत वाइट। क्यों ऐसा हो गया? डॉक्टर के पास गया तो क्या बोले डॉक्टर्स ने? अभी कैसे है? अभी अच्छा, ठीक हो गया आपका पैर? किसने ठीक किया? यीशु। चल सकते हैं अभी, दौड़ सकते हैं, दौड़ो, चलो, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, जंप करो, उड़ी मार। ओ 5 बार जंप करो, 5 बार करो। 1 2 3 4 5। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरी भाभी के विषय में है। गए हफ्ते में हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की थी, संगीता सिस्टर। उसके पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो उस दिन वो दवाखाने में एडमिट थी और सोनोग्राफी करने के लिए उसको दूसरी जगह लेके गए। तो रात को 9:30 बजे उन्होंने फास्टर जी से प्रार्थना करके ली और तभी सोनोग्राफी के टाइम समझ गया कि उसके पेट में इन्फेक्शन है। तो वो लोग फिर दवा खाने गए उधर से और डॉक्टर को बोले कि ऑपरेशन नहीं करो, दवा गोली से होगा। तो देखिए ना, तो डॉक्टर नहीं ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। 2-3 घंटा वही बात चल रही थी उनकी। फिर सुबह जब ये भी मान गए चलो अभी ऑपरेशन ही करेंगे। फिर सुबह जब डॉक्टर आई, वो लेडीज डॉक्टर आई और बोलने लगी कि नहीं ऑपरेशन नहीं करेंगे, दवा गोली से ही होता है कि देखेंगे। तो सच में प्रभु ने अद्भुत चमत्कार कार्य किया। उसके पूरा शरीर में जो सूजन थी वो भी निकल गई और जिस रात पास्टर जी ने प्रार्थना की उस रात उसको अच्छी नींद भी आई, नहीं तो बहुत पेट में दुख रहा था, पेट भी नहीं दुखा और पूरी अभी सूजन भी गई है और अभी ऑपरेशन भी ना बोला है। कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु को ही महिमा देती हूँ और उनको परिपूर्ण छुटकारा मिल गया है। धन्यवाद प्रभु, तुझको ही महिमा देती हूँ और पूरा कलेशा मिलके उसके लिए प्रार्थना किया, उनको भी धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तोत्रम, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। गवाही के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर की कृपाएं है, परमेश्वर की दया है, उसकी अनुग्रह के अनुसार हमारा जीवन में चंगाई के कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य कर रहा है। इसके लिए है प्रभु में हम आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, प्रभु में आगे बढ़कर प्रभु की इच्छा पूरी करने में, हालेलुया, स्तोत्रम। आइए इस समय में वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर से वचन सुनेंगे, हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जेरुब्बाबेल इस समय में वचन के लिए प्रार्थना करेगा। Hallelujah, hallelujah, Swadhanatra. Jesus, Lord, thank you for leading us till now, Lord, in the name of Jesus, Lord. Thank you for us being in the starting prayer, Lord. Thank you for us being in the worship, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for being in the testimonies to lead in the name of Jesus. Thank you for leading the worship, Lord, in the name of Jesus. Lord, use your servant to speak before all of you. Give your words, not his words, Lord, in the name of Jesus. Give your words, Lord, in the name of Jesus. What you have planned to tell through your servant, Lord, in the name of Jesus, that shall be done in the name of Jesus. Every satanic plans that is coming to stop the preaching, Lord, in the name of Jesus, that shall be destroyed in the name of Jesus. Those are listening this video, Lord, in the name of Jesus, Lord, bless them, Lord, in the name of Jesus. Be with us in whole preaching, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। बुक ऑफ रोमन्स 6th चैप्टर खोलेंगे। रोमियम की पुस्तक में 6 अध्याय में 14 वचन पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 200 नया नियम में पेज नंबर 214। ओके, ध्यान से सुनेंगे वचन, शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सुनकर नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर की ओर से पूरी रीति से हम अनुग्रह में, उसकी छुटकारा में, दया में हम आगे बढ़ने के लिए पूरी रीति से वचन सुनेंगे। हालेलुया। ओके, पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह की आधीन हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। आज का विशेष के है, हम सबको मालूम है, हालेलुया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। प्रभु ने हमारे लिए, हमसे प्रेम रखकर इंडिया को, हमारे देश को स्वतंत्रता दिया है। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, और आपको सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। गॉड ब्लेस आवर इंडिया एंड गॉड ब्लेस आवर इंडियंस इन जीसस नेम। हालेलुया। देखिए, ये स्वतंत्रता का बारे में बोलेंगे तो असली स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता मतलब क्या है, असली स्वतंत्रता मतलब क्या है, ये बातों के लिए हम देखेंगे। आज का हमारा प्रचार के विषय में है फ्रीडम, रियल इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द रियल फ्रीडम? इंडिपेंडेंस सही, हालेलुया, सही इंडिपेंडेंस क्या है, रियल फ्रीडम क्या है, वो बात, वो आशीष आत्मा में जो छुपा हुआ बात हम आज सीखने के लिए, वो रियल इंडिपेंडेंस जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा हमारा, हालेलुया, हमारा नायक लोग भी चाहता है, वैसे ही इंडिपेंडेंस पूरी रीति से अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए आज का प्रार्थना में द्वारा प्रभु आशीष करें इन जीसस ने। देखिए, इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में आधा रात्रि के समय में 14 तारीख में अगस्त रात को समय हमको इंडिपेंडेंस मिला है। कहाँ से? स्वतंत्रता मिला है। हालेलुया। ब्रिटिशर्स में से पहले इस इंडिया को 200 इयर्स 200 साल बाहर देश से
ब्रिटिशर्स आके 200 साल तक इंडिया के ऊपर राज किया है, प्रभुत्व किया है। उन लोगों का प्रभुत्व में कठिन कठिन नियम है, कठिन रूल्स है। उसका रूल्स के नीचे हम इंडिया लोग रहते थे 200 साल। बाद में हमारे इंडिया में बहुत फ्रीडम फाइटर्स जो कुछ लोग हैं, हालेलुया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ऐसा कुछ लोग हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश लोगों से हालेलुया कुछ वाद विवाद करके, डिस्कशन करके, ब्रिटिश लोगों से कुछ हालेलुया बात करके उन लोगों ने बहुत लोग प्राण भी त्याग दिया है। ऐसा कारण वजह से हमको इंडिया को ब्रिटिशर्स में से, ब्रिटिश लोगों की पालना में से, ब्रिटिश लोगों की प्रभाव में से हमको पूर्ण रीति से छुटकारा मिल गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। देखिए ये स्वतंत्रता मिलने के विषय में बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे देश का अंदर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इसके साथ जो बड़े बड़े लोग हैं, इसके पीछे उस समय में क्रिश्चियंस लोग भी है। बहुत लोग क्रिश्चियंस लोग भी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत हालेलुया काम किया है। बड़े बड़े लोगों का पीछे क्रिश्चियंस लोग भी बहुत लोग खड़े होकर काम किए थे। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस लोग देश के स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, वो गलत बात है। देश बढ़ने के लिए क्रिश्चियंस लोग, देश परिपूर्ण स्वतंत्रता आने के लिए हालेलुया क्रिश्चियंस लोग भी बहुत सेवा किया है इस देश का अंदर। हालेलुया। ब्रिटिश लोग है तो उन लोग बिजनेस करने के लिए आए थे इंडिया के ऊपर। ब्रिटिश लोग है तो इंडिया में उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा स्थापना करके उन लोगों ने खुद फायदा लेने के लिए आया है। वो लोग मसीह लोग नहीं है, मतलब हालेलुया नाम के वास्ते, नाम के लिए वो लोग, लेकिन वो लोग पूरा माइंड बिजनेस के लिए आए थे इंडिया के ऊपर। लेकिन मसीह लोग ऐसा नहीं। मसीह लोग मसीह के ऊपर, मसीह में मतलब यीशु के साथ संबंध हुआ लोग, वही लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस लोग। हालेलुया। मसीह के साथ जो संबंध रखता है, सही संबंध, वो लोग को बुलाते हैं क्रिश्चियंस लोग। हालेलुया। ऐसे क्रिश्चियंस लोग हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत उन लोगों भी हालेलुया सेवा किया है, उन लोग भी हालेलुया बहुत मदद किया है। चलेगा। प्रभु की अनुग्रह से कैसे भी हमको स्वतंत्रता मिल गया है ब्रिटिशर्स पालना में से। हालेलुया। लेकिन हमारा महात्मा गांधी ने एक बात बोल दिया है, स्वतंत्रता मतलब असली स्वतंत्रता ये नहीं है। हम लोग ब्रिटिश लोगों में से छुटकारा पाया, 200 साल से वो लोग प्रभुत्व कर रहा है हमारा ऊपर, उसमें से हम छुटकारा पाया, यही असली स्वतंत्रता नहीं है। हमारा महात्मा गांधी मुंह से बोल दिया ये बात, काम क्रोध मद मात्सर्य, मतलब हमारे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का अंदर क्रोध चला जाना चाहिए, व्यभिचार चला जाना चाहिए, असूया जलसी चला जाना चाहिए, और उन लोग प्रेम से भरना चाहिए। एकदम मन हृदय में चेंज आना चाहिए, पवित्रता आना चाहिए हृदय में, यही असली इंडिपेंडेंस। और एक बात भी बोला है हमारा महात्मा गांधी ने, एक औरत, एक लड़की हमारे देश के अंदर आधा रात की समय में, बस उतरने के समय और ट्रेन उतरने के समय उसके घर पे हालेलुया चल के हालेलुया घर पहुंचेंगे, तो यही असली इंडिपेंडेंस, यही असली स्वतंत्रता, ऐसा बात बोल दिया है हमारे महात्मा गांधी ने। लेकिन आज तक ये बात पूरी हुआ है क्या? नहीं। आधा रात नहीं छोड़ो, दोपहर को समय में भी हालेलुया सूरज हालेलुया हमारे सिर पर आते समय, दोपहर को समय में भी औरत लोग स्वतंत्रता समय नहीं जी रहा है, औरत लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, सिक्योर नहीं है। हालेलुया। हाँ, स्वतंत्रता ही तो हमको ब्रिटिशर से स्वतंत्रता मिला, लेकिन पाप में बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया। हालेलुया। जॉब नहीं है, बहुत जॉब नहीं है, अकाल परिस्थिति आया, सुसाइड कर रहा है, रेप केस, औरत लोगों को रेप करना, लड़की लोगों को रेप करना, ये बात बहुत बढ़ गया है। स्वतंत्र मिल गया क्या? असली स्वतंत्रता मिल गया क्या?
जो लोग हमारा नेता लोग है, महात्मा गांधी ऐसा लोग है, ऐसा लोग, उन लोगों को मुंह से भी हालेलुया ये बात निकला, असली स्वतंत्रता मतलब एक औरत आधा रात के समय घर पे सेफ सुरक्षित रूप से पहुंचना चाहिए, यही असली स्वतंत्रता। हालेलुया मतलब हालेलुया हृदय में व्यभिचार चले जाना चाहिए, पाप चले जाना चाहिए, क्रोध चले जाना चाहिए, झगड़ा की आत्मा चले जाना चाहिए, मन में शुद्धता चाहिए, यही असली स्वतंत्रता। हालेलुया। लेकिन सच में बोलेंगे तो, सच में बोलोगे ऐसा स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। यीशु मसीह जैसा महात्मा गांधी ने मुंह से निकला बात, असली इंडिपेंडेंस, असली स्वतंत्रता कौन लेकर आता है, असली स्वतंत्रता क्या है, उसका अर्थ बताया, वो अर्थ को पूरी किया। हालेलुया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा वचन लिखा है, నశించడానికి వెతికి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు లోకమునకు వచ్చిన, मतलब जो नष्ट हो गया, लूका, हाँ नष्ट हो गया, लोगों को पाप में गिर गया, लोगों को ढूंढकर पकड़कर हालेलुया बचने के लिए यीशु मसीह आया है। लूका बचाने के लिए यीशु ने आया है। लूका सुसमाचार 19 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। लूका सुसमाचार 19 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी, हाँ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक 19 चैप्टर 10 वर्स, जल्दी। हालेलुया। असली फ्रीडम मतलब यीशु मसीह, प्रेज चलेगा, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मतलब, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, खोए हुए मतलब पाप में फंस गया लोग। हालेलुया। ब्रिटिश मर्सी से छुटकारा मिला, लेकिन पाप में फंस गया। खोए हुए को मतलब पाप में फंस गया, रोग में फंस गया, श्राप में फंस गया, क्रोध में फंस गया, पूरा पाप की शैतान की कार्य में फंस गया। ऐसा लोगों को ढूंढने के लिए, पढ़िए एक बार। खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने में आया है। हालेलुया। यीशु मसीह का पर्पस इसलिए है, असली स्वतंत्रता देने के लिए। देश के लिए आज एक चैलेंज दे सकता है हम लोग, हालेलुया, एक हिम्मत के साथ। देश के लिए असली स्वतंत्रता चाहिए तो आ जाओ यीशु का पास। देश के लिए असली स्वतंत्रता चाहिए तो यीशु की हालेलुया अनुग्रह पाइए, यीशु मसीह का प्रचार पाइए, यीशु मसीह का बात सुनिए, यीशु मसीह का हालेलुया पास, पैरों के पास आके सिर झुका के उसकी बात सुनो। हे बोझ से दबाए हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्रांति दूंगा, ऐसा बोल दिया यीशु मसीह। बोझ से दबाए हुए लोग मतलब पाप से, श्राप से, नरक से, बंधन से, हंसूए जलसी से भरे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मेरे प्रचार सुनो, आपको विश्रांति मिलेगा, शालोम मिलेगा, असली इंडिपेंडेंस, ट्रू इंडिपेंडेंस, हालेलुया, असली स्वतंत्रता मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे मंडली है, यीशु मसीह का मंडली भी है। हालेलुया। बहुत सारे मंडली है जगत में, यीशु मसीह मंडली भी है। हालेलुया। यीशु मसीह की मंडली में प्रचार सुनेगी तो क्या मिलता है? सबसे श्रेष्ठ बात है मन परिवर्तन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार बाइबल में से शुरुआत से लेकर अंत तक का पढ़ेंगे तो क्या मिलता है? पहले मन परिवर्तन की बात मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप में से छुटकारा मिलता है। महात्मा गांधी ने जो इच्छा किया वो इच्छा पूरी होना है तो यीशु है मार्ग, दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए यीशु मसीह भी खुद का मुंह से बोल दिया है, मैं हूं मार्ग, सत्य, जीवन। हालेलुया। आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोला है, हालेलुया, आई एम द वे। हालेलुया। देखिए असली स्वतंत्रता मतलब क्या है? देखिए कलीसिया का अंदर क्या क्या कार्य होता है? कलीसिया का अंदर अब ध्यान से देखो, कलीसिया का अंदर क्या क्या है। कोई नया लोग आते समय, कलीसिया में कोई नया लोग आते समय एक बार उन लोगों के लिए प्रार्थना करते समय उन लोग अचानक नीचे गिर जाता है। उन लोग को दुष्ट आत्मा से, बुरा की आत्मा से
हाँ, ये पाप करने के आत्मा से उन लोगों को छुटकारा मिलता है, नीचे गिर जाता है। मतलब देखिए, चर्च में ही ऐसा कार्य होता है, बाहर का कार्य ऐसा नहीं हो रहा है। चर्च में ही होता है ऐसा भूत को भगाने के काम, छुटकारा करने के काम, डिलीवरेंस करने के काम, रोग की दुष्ट आत्मा से, रोग की आत्मा से, मृत्यु की आत्मा से, शैतान की आत्मा से छुटकारा करने के काम। कोई भी चर्च का अंदर नया लोग आते समय एक बार क्या होता है, वो नया लोग प्रार्थना सुनते समय, प्रार्थना हालेलुया हालेलुया प्रार्थना के लिए कान लगाते समय, प्रार्थना सुनते समय उन लोग ने नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका देह का अंदर जो कुछ बुरा आत्मा है, हाँ, उनको बुरा आत्मा है, यीशु का मंडली में, मतलब चर्च में आने के बाद जो कुछ नया लोगों का अंदर जो कुछ बुरा आत्मा है चले जाता है। हालेलुया, एक करंट शॉक की जैसा। हालेलुया, सर यीशु मसीह का चर्च में आते समय एक करंट शॉक, हालेलुया, इस बॉडी को, हालेलुया, एक शॉक आने के समय अंदर जो दुष्ट आत्मा में बाहर जाता है। क्यों? हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया, एक मुख्य उद्देश्य है यीशु मसीह की, कोई भी मेरे पास आएंगे तो पहले स्वतंत्र देने के लिए चाहता है यीशु मसीह। मतलब इस देह का अंदर सिर से लेकर पैर तक, ये देह, ये मिट्टी का देह है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस देह है ना, सिर से लेकर पैर तक ये देह अंदर सिर्फ उसको बनाया, उसको सृजन किया, इस देह को सृजन किया वही परमेश्वर की आत्मा आने के लिए चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा, मतलब यीशु मसीह की आत्मा भेजने के लिए, देने के लिए हमको परमेश्वर चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि हालेलुया, क्यों चाहता है? हालेलुया, क्योंकि हालेलुया इस शरीर में बुरा कुछ भी नहीं रहने का। हालेलुया, पूरा देश है तो हमको पूरा देश के लिए क्या मिल गया है? ब्रिटिशर में से छुटकारा मिल गया, लेकिन पूरा लैंड को छुटकारा मिला बोलेगे तो हमको, है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा लैंड को, हमारा देश में पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा लैंड को छुटकारा मिला, लेकिन मनुष्य लोग को छुटकारा नहीं मिल गया है। ब्रिटिशर से पूरा लैंड को छुटकारा मिला, लेकिन मनुष्य को छुटकारा नहीं मिला है। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिर्फ लैंड के लिए। लैंड को छुटकारा मिला, लेकिन इंसान को छुटकारा नहीं मिला। गुरुजाड़ा अप्पारा नामक एक, हालेलुया, कवि बोलते हैं, हालेलुया, हमारे देश को प्रेम करने वाले व्यक्ति बोलते हैं, देश मंटे मट्टी का दो, देश मंटे मनुष्य लो। देश मतलब मिट्टी नहीं है, देश मतलब इंसान लोग है। हालेलुया, देखिए, हालेलुया, आज ब्रिटिशर से इंडिया को छुटकारा मिला, खाली लैंड को, मिट्टी को छुटकारा मिला, लेकिन इंसान को छुटकारा देने वाला कौन है? ये इंसान को बनाने वाला अरे सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, जब यीशु का मंडली में आते समय, यीशु का प्रचार सुनते समय, हालेलुया, जो इस हालेलुया घर, वो क्या बोलो, घर, ये घर, हालेलुया, ये घर का अंदर, हालेलुया, जो हालेलुया अंदर घुस गया है वो बुरा चले जाएगा, वानर मालिक आएगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, मालिक आएगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हालेलुया, हर एक इंसान का अंदर ये शरीर किसका है? ये शरीर दिमाग से, हालेलुया, शुरुआत से ऊपर से लेकर नीचे तक किसका है? यीशु मसीह का है, परमेश्वर के है। इसमें कौन घुस गया? पाप की आत्मा घुस गया, गुस्सा की आत्मा, जलसी की आत्मा और श्राप की आत्मा, वो घुस गया है। मतलब ऑक्युपाई किया है। एक जगह में देखो, एक काली जगह को ऐसे ही छोड़ेंगे तो जो लोग, कुछ लोग आके क्या करता है, थोड़ा कब्जा करता है, कब्जा करके उधर ही महीने से सालों से उधर ही स्टे करता है। बाद में खाली करो तो नहीं खाली करता है। पुलिस लोग आने के बाद, सरकारी लोग आने के बाद खाली करो तो नहीं खाली करता है। उन लोग ने हालेलुया हड़ताल करता है, बहुत दिन से हम यहाँ रह रहे, ये हमारा है, ऐसा उन लोग ने हड़ताल भी करता है। इसलिए एक जगह में, काली जगह में देखो, काली जगह में देखते समय उधर एक बोर्ड लगाता है, ये गवर्नमेंट सरकार का जगह है, जिसमें कोई नहीं आना चाहिए, कोई टेंट नहीं डालना चाहिए, कोई झुपड़ा नहीं डालना चाहिए, ये गवर्नमेंट सरकार का लोगों के लिए इस जगह है। ऐसे बड़ा बोर्ड लगा था। कोई भी इस काली जगह में आके झुपड़ा डालेंगे तो उन लोग को
कोर्ट के अनुसार शिक्षा आएगा उन लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा बोर्ड लगाता है। मतलब खाली जगह में कोई आके जाके कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालिक क्या करता है? हालेलुया, ये मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये मेरा है, इसे लेता है। हालेलुया। आज दुनिया में हर एक इंसान यीशु के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के लिए, इसलिए हालेलुया यीशु का पास आप आएंगे तो, यीशु का माँ हालेलुया बात आप सुनेंगे तो पहला छुटकारा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह मन को देता है। हालेलुया, दिमाग को देता है। मन शुद्ध हो गया, दिमाग शुद्ध हो गया, बाकी का काम हालेलुया आपको पीछे पीछे आएगा इन जीसस नेम। मन शुद्ध करने वाला, हमारा देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? स्वच्छ भारत, है ना। हमारे तेलंगाना मिनिस्टर क्या बोलते हैं? स्वच्छ तेलंगाना। आंध्रा का मिनिस्टर क्या बोलते हैं? स्वच्छ आंध्रा। हालेलुया, स्वच्छ तेलंगाना मतलब क्लीन करता है। मैं इसके बात के लिए विरुद्ध नहीं है, क्लीन करता, स्वच्छ भारत। हाँ, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? स्वच्छ भारत बोलता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है स्वच्छ मन बोलता है। हालेलुया, हृदय में शुद्ध हुआ लोग परमेश्वर को देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या बोला? हृदय में शुद्ध हो गया लोग परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। लेकिन स्वच्छ भारत मतलब इतना, ये भारत कितना स्वच्छ करो, स्वच्छ करो, बाढ़ आएगा, बुरद नहीं अंटाరు, बाढ़ आएगा, कचरा लाएगा। इतना शुद्ध करो इस पृथ्वी के ऊपर, भूकंप, बाढ़, है ना, अग्नि पर्वत, क्या बोलते हैं? कोरोना। ये पृथ्वी नाशवान होने वाला को के ध्यान रख रहे हम लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अविनाशी की वस्तु क्या है? हमारा अंदर आत्मा, हमारा दिल, हालेलुया, हमारा आत्मा ये अविनाशी वस्तु है। ये कभी भी आग में भी डालो नहीं मरेगा। हालेलुया, कहाँ भी डालो, ये आत्मा हालेलुया अविनाश की वस्तु है। ये आत्मा को छुटकारा पाएंगे तो पाप में से अंदर जो कुछ हालेलुया घुस गया है उसमें से छुटकारा पाएंगे तो बाकी का हर एक बातों में आनंद मिलता है इन जीसस ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमको लैंड को छुटकारा मिला ये नहीं। जोड़ा लोग प्रभु में आने के बाद देखो, नया लोग प्रभु में आएंगे तो बाद क्या दिखता है? पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरा लैंड की समस्या है, मेरा घर में फाइनेंशियल की समस्या है, ये समस्या है, मेरा बेटा लोग जो पढ़ाई में ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो समस्या, ये बारी लिस्ट बोलता है। कोई भी नहीं बोलता है पास्टर जी मेरे मन का अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है, मेरा मन बार बार पाप करने के लिए जा रहे, मेरे मन का अंदर गुस्सा आ रहे, इसका अंदर की जो इसके लिए नहीं बात करते हैं ज़्यादा, है ना। मतलब मेरे मन में शुद्धता चाहिए, मेरे मन में गंदा सोच विचार आ रहा है, मेरा मन पवित्र से नहीं जी रहा है, इसके लिए मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा बोलने वाला कम लोग है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस चर्ची में कोई भी नया व्यक्ति आएंगे तो पहले यीशु मसीह हालेलुया क्या करने के लिए चाहता है? मन को शुद्ध करने के लिए चाहता है, दिमाग को शुद्ध करने के लिए चाहता है, इंसान को बदलने के लिए चाहता है। पहले शुरुआत में यीशु मसीह यही कार्य वचन की द्वारा, आत्मा की द्वारा, शक्ति की द्वारा दिमाग को चेंज करना, हृदय को चेंज करना, इंसान को चेंज करना काम करता है। क्योंकि दिमाग चेंज हो गया, हृदय चेंज हो गया, उन्नति आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आएगा, आत्मिक आशीर्वाद ऑटोमेटिकली आएगा। यही ट्रू इंडिपेंडेंस। हालेलुया। मेरा यीशु की मार्ग, मेरे यीशु के प्रचार, मेरे यीशु की मन, मेरे यीशु की कार्य, मेरे यीशु की बात ट्रू इंडिपेंडेंस लेकर आता है, सच्चाई स्वतंत्रता को लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज ए फ्रीडम। हालेलुया। मतलब देखिए ये बात भी पढ़िए, इंडिपेंडेंस, सही इंडिपेंडेंस कौन लेकर आता है, क्या है? एक बार यही पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में 31, यूहन्ना सुसमाचार का 8 अध्याय में 31, गॉस्पेल ऑफ जॉन 8 चैप्टर 31। यीशु मसीह इंडिपेंडेंस के बारे में बात किया है। एक बार स्वतंत्रता के बारे में यीशु मसीह खुद उसकी मुंह से बात किया है। यीशु मसीह 8 अध्याय में 31 पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार में। तब यीशु ने उन यहूदियों से, हाँ, जिन्होंने मुझ पर 8:31 विश्वास किया था, हाँ, कहा, हाँ, यदि तुम में, देखिए यीशु मसीह की बात देखिए, यदि तुम मेरे वचन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे मेरे चेले ठहरोगे, तुम
तुम सत्य को जानोगे, सत्य को, जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। हालेलुया, ये इंडिपेंडेंस, हालेलुया। सत्य तुमको स्वतंत्रता करेगा, स्वतंत्रता करेगा। लेकिन यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह इंडिपेंडेंस के डे के लिए, इंडिपेंडेंस के विषय के लिए, स्वतंत्रता का विषय के लिए, असली स्वतंत्रता क्या है, असली स्वतंत्रता क्या है, ऐसा बात के लिए यीशु मसीह ने बोला है। अरे असली स्वतंत्रता चाहिए तो आप किसी जगह में ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे वचन को ध्यान से सुनो, मेरे वचन के ऊपर ध्यान रखो। हालेलुया, मेरे वचन आप सुनेंगे तो आपका आत्मा में, हालेलुया, मेरे चेले बन जाएगा। और हालेलुया, मेरा वचन आप में बने रहेगा, आप मेरा वचन में बने रहेगा, आपको हालेलुया स्वतंत्रता मिलेगा। सच्चाई आपको हृदय में आएगा, वो सच्चाई स्वतंत्रता लेकर आता है। हालेलुया, बस शांति, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का प्रचार सुनते समय, यीशु मसीह का प्रचार सुनते इतना सुनेंगे तो उतना हालेलुया स्वतंत्रता का अनुग्रह में आगे बढ़ता है। तो लोग सोचते हैं मैं मंगलवार को सुन के थक गया, शुक्रवार को सुन के थक गया, रविवार को सुन के थक गया, हर दिन पास्टर जी ने हालेलुया कामों से जाने से पहले सुनकर जाओ, सोने से पहले हालेलुया सुनकर जाओ। इतना, अरे क्योंकि आपको नष्ट होने के लिए नहीं, इतना ज़्यादा सुन रहे ना वचन, सुनकर और बाइबल पढ़ने वजह से सुनकर एक सही सत्याई की तैयारी हो रहा है। वो सही सत्याई फुल इंडिपेंडेंस लेकर आता है। इतना इंडिपेंडेंस को आपको बताऊं, हालेलुया, नया पृथ्वी में लेकर जाता है आपको, आत्मा को मोक्ष की जगह में लेकर जाता है आत्मा को। हालेलुया, उधर भूकंप नहीं है, उधर हालेलुया कोरोना नहीं है, उधर दुख भी नहीं है, हालेलुया बाढ़ भी नहीं है। ऐसा सुंदर जगह में लेकर जाता है। और पृथ्वी में भी हालेलुया हेवन की वातावरण आता है। हालेलुया, आपका घर का अंदर, आपका घर एक स्वर्ग की नमूना जैसे बन जाता है, आपकी हृदय एक स्वर्ग की नमूना के जैसे बन जाता है। हालेलुया, वचन में बढ़ेंगे तो, वचन में आप स्थिर हो जाएंगे तो, हालेलुया सच्चे वचन पाना मतलब सच्चाई पाएंगे तो आपका घर हालेलुया एक छोटा हालेलुया स्वर्ग बन जाता है, आपका हृदय एक छोटा स्वर्ग बन जाता है। इन जीसस नेम, हालेलुया। इसलिए वचन ज़्यादा मैं चैलेंज कर, मेरा पास्टर भी यही बात का मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हालेलुया, देश के नेता लोगों के लिए हम चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हालेलुया हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में, हर एक यूनिवर्सिटी में बाइबल एक सब्जेक्ट के रूप में रखो, स्टूडेंट्स को सिखाओ, क्राइम रेट हमारे देश का अंदर 0 में आएगा। हालेलुया, क्राइम रेट 0 में आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतना घट्स से यीशु मसीह बोल रहा है। मेरा वचन सुनेंगे तो, मेरा वचन में बनेंगे तो मेरा चेले ठहरा आएगा, सच्चाई आएगा, आपको हृदय में स्वतंत्रता मिलेगा। हालेलुया, स्वतंत्रता मतलब किस में स्वतंत्रता? पाप करने में स्वतंत्रता, श्राप करने में स्वतंत्रता, हालेलुया गुस्सा करने में स्वतंत्रता, और नरक में जाने के लिए स्वतंत्रता, मृत्यु की स्वतंत्रता, एकदम प्रेम आता है। हालेलुया, यीशु मसीह खुद प्रेम है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, पाप प्रभुत्व नहीं करेगा। देखिए हालेलुया हर कॉलेज, लेकिन ऐसा नहीं करता है सरकारी लोग। हाँ रूल चंदा लगा। हाँ, हमारा आंध्रा में हालेलुया कुछ कॉलेज का अंदर बाइबल सिखाता है, हफ्ता में एक बार बाइबल सिखाते हैं। क्यों ऐसा सिखाता है? हालेलुया, क्योंकि जवान लोग बड़े होने के बाद, बाहर जाने के बाद पाप में नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया, बहुत पढ़ाई करके, बहुत उन्नति जॉब में जाके पाप पाप की वजह से तबीयत बिगड़ गया, पाप की वजह से खराब हो गया है, जेल में गया है, तो क्या है फ़ायदा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में हालेलुया एक बाइबल एक सब्जेक्ट की जैसा रूप में रखे गए तो, उसके बारे में सिखा गए तो देश उन्नति पद में आता है। हालेलुया, मैंने हालेलुया एक सिनेमा डायरेक्टर के मुंह की बात मैंने सुना है, मुंह से आया हुआ बात मैंने सुना है। एक फेमस मूवी डायरेक्टर ने एक टीवी चैनल लोग इंटरव्यू कर रहे, ये मूवी डायरेक्टर को इंटरव्यू कर रहा है। असली परमेश्वर कौन है? आपको मन में कौन है? असली परमेश्वर कौन है?
दुनिया को, आसमान को पालन करने वाला, हु इज द रियल गॉड, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये डायरेक्टर ने उत्तर दिया है, असली गॉड कौन है? पूरा देश में अग्रराज्य कौन है? अमेरिका। अमेरिका इतना ऊंचे स्थान में, सब बातों में टॉप लेवल में आया अमेरिका। तो अमेरिका लोग किसको आराधना कर रहे हैं? यीशु को आराधना कर रहा है। यीशु है, हालेलुया। सिंपल बोला है उसने, हालेलुया, वेरी सिंपली बोला है उसने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, क्योंकि तो थोड़ा लोग ऐसे ही बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका है तो अमेरिका में भी पाप है। क्यों? अमेरिका पहले दिनों में 100 के 100% लोग चर्च में जाते थे। अमेरिका में 100 के 100% लोग चर्च में जाते थे। आज क्या हो गया? अमेरिका में थोड़ा फैशन बढ़ गया। आज 100 में 60% लोग चर्च में जाते थे, जा रहे हैं फिलहाल। बाकी का 40% लोग चर्च में नहीं जा रहे। वही प्रॉब्लम, इसकी वजह से हालेलुया थोड़ा पाप बढ़ गया है। प्रेज लॉर्ड। वचन के लिए कितना इंपॉर्टेंस करोगे ना आप, उतना फ्रीडम 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 मिल जाएगा। वचन को दूर करेगा ना, पाप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए वचन से हम कभी भी, एक दिन खाना नहीं खाया चलेगा, लेकिन वचन पढ़ना छोड़ो मत, हालेलुया। एक दिन हालेलुया स्कूल कॉलेज मिस हो गया चलेगा, लेकिन हालेलुया एक दिन बिना प्रार्थना बिना वचन का मत सो जाओ, हालेलुया। एक दिन हालेलुया फंक्शन को, हालेलुया घर वाले का फंक्शन मिस हो गया चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना चर्च को छोड़ो मत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को छोड़ो मत, क्योंकि स्वतंत्रता को लेकर आने बात है यही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, अमेरिका इतना वचन को इंपॉर्टेंस दे दिया पहले दिनों में, इसलिए 100 के 100% रविवार आएंगे तो चर्च में जाना है। सब लोग घर को हालेलुया ताला बंद करके कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते थे। आज क्या हो गया अमेरिका में? 100 में 60% लोग चर्च में जा रहे, 40% लोग रविवार भी चर्च में नहीं जा रहे। रविवार चर्च में नहीं जा रहे। क्यों ऐसा हो रहे परिस्थिति? क्योंकि वचन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे वो लोग, इसलिए थोड़ा पाप। कैसे भी आज अमेरिका एक उन्नति स्थिति में आ गया, अग्रराज्य बोलते हैं। कैसे भी आज अमेरिका एक उन्नति स्थान में आया, क्योंकि हालेलुया लोग कहाँ जाते हैं? वचन के लिए इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसलिए अमेरिका आज सब देशों से उन्नति हालेलुया पोजीशन में आया है, क्योंकि वचन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के लिए 60% आज दे दिया है, हालेलुया। पूरा 100% भी देगा तो और ऊंचे स्थान में जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, वचन के लिए असली स्वतंत्रता मतलब फ्री स्पिरिट। असली स्वतंत्रता मतलब यीशु मसीह के उद्देश्य क्या है? अंदर जो आत्मा है प्रभु ने दिया है, ये आत्मा का अंदर कुछ बात नहीं आना चाहिए। मतलब असली स्वतंत्रता मतलब बाहर का कुछ शैतान की स्वभाव, शैतान की कैरेक्टर, शैतान के एट्रीब्यूट, शैतान की जैसे सोच विचार करना, शैतान की चाल चलन करना, और कुछ हालेलुया चिंता करना, है ना, गिल्टी सिन, ये कुछ नहीं आना चाहिए। उसमें से फ्रीडम, छुटकारा पाना चाहिए। छुटकारा पाने के लिए इसमें से शुद्ध होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह लहू बहाया शुद्ध होने के लिए, है ना। इसलिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया है, पूरा हमारा पाप के विषय में खत्म करने के लिए मर गया है यीशु मसीह। तीसरे दिन जी उठ गया यीशु मसीह असली स्वतंत्रता को देने के लिए। हम जब असली स्वतंत्रता पाएंगे ना, हमारा आत्मा पूर्ण रीति से छुटकारा पाया, जैसा हमारे इंडिया ब्रिटिश में से छुटकारा पाया, ऐसा आपका अंदर आत्मा, आपका मन पूरी रीति से छुटकारा पाने के बाद खाली फ्री स्पिरिट बन जाएगा। कौन सा स्पिरिट है? फ्री स्पिरिट बन जाएगा। ये फ्री स्पिरिट क्या हो जाएगा? परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड स्पिरिट को, हालेलुया, हमारा आत्मा कनेक्ट हो जाएगा। यीशु मसीह को बात सुनने की वजह से क्या होता है? छुटकारा मिलता है। जो कुछ अशांति की बात है, जो कुछ बुरा की बात है, निकलता है। यीशु मसीह एक को निकलता है। निकलने के बाद खाली हमारा स्पिरिट अकेला एक फ्रीडम स्पिरिट, फ्री स्पिरिट बन जाता है। ये फ्री स्पिरिट को बाद में क्या होता है? पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाता है, हालेलुया।
कनेक्ट मिलता है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में एंजॉय कर सकता है हम लोग। हालेलुया, थोड़े लोग बोलते हैं ना, आई सेंस द स्पिरिट ऑफ गॉड, आई सेंस द गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है। हालेलुया, ऐसा बोलता है, मैं परमेश्वर की स्वर सुना है, मैं परमेश्वर को दर्शन पाया है, मैं परमेश्वर से सपना पाया है, मैं परमेश्वर का अगुवाई पाया है, मैं परमेश्वर से भविष्यवाणी पाया है, मैं दूसरों को प्रार्थना करते समय मुझे चंगाई मिल गया है। मेरा हालेलुया घर के लिए कुछ समस्या आएगी तो मैं परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा अच्छा निर्णय किया है। हालेलुया, मैं परमेश्वर की हालेलुया अगुवाई के द्वारा घर के अंदर में प्रेम दिखा रहा है, क्षमा दिखा रहा है। ये सब कुछ हालेलुया आत्मा में, आत्मा कनेक्ट होने के बाद जैसा यीशु मसीह जिया है वैसे ही आप भी जीने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, स्वतंत्रता मिलने के बाद अनुभव कैसा अनुभव आता है, एक बार ये वचन पढ़े में, हमारा अंदर के आत्मा को पूर्ण रीति से स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसे अनुभव आता है, ये वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय में 38 वचन, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय में 38 वचन, అపోస్తలుల 10:38। फ्री स्पिरिट मतलब जैसे हमारा इंडिया ब्रिटिश लोग से छुटकारा पाया, वैसे ही हमारा आत्मा, अंदर की आत्मा, दिमाग, अंदर की आत्मा, मन शैतान की प्रभाव में से, पाप में से, श्राप में से, शैतान की सोच विचार में से, शैतान के एट्रीब्यूट्स में से छुटकारा मिलेगा तो फ्री स्पिरिट बन जाएगा, तो परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होता है। ऐसा अनुभव आएगी तो कैसे आता है, एक बार देखेंगे 10 अध्याय में 38। फ्री स्पिरिट, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए यीशु मसीह जब इंसान के रूप में आए थे इस पृथ्वी में, उस समय में यीशु मसीह को, मतलब आपके जैसा, हमारा जैसा यीशु मसीह एक इंसान के रूप में है ना, एक इंसान के रूप में आए था। उस समय में यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया है, और एक बार पढ़िए, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। क्यों ऐसा अभिषेक किया? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? खुद पवित्रता है, कुंवार के गर्भ में पैदा हुआ, आपके जैसा, हमारा जैसा ही इंसान है। लेकिन यीशु मसीह स्पिरिट कौन सा स्पिरिट है? फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट यीशु मसीह का स्पिरिट, मतलब यीशु मसीह का अंदर कुछ पाप नहीं है, श्राप नहीं है। खुद यीशु मसीह ने बोल दिया है, मेरा अंदर कुछ पाप की बातें तो कोई भी दिखा सकता है क्या, कोई भी बोल सकता है क्या, ऐसा यीशु मसीह ने सवाल किया है। मतलब यीशु मसीह का स्पिरिट कौन सा स्पिरिट है? फ्री स्पिरिट। शैतान की चाल चलन नहीं है, शैतान की सोच विचार नहीं है। हालेलुया, सीरियल देखना, टिकटॉक देखना, उसको फॉलो करना, ये सब कुछ भी बात नहीं है। यीशु मसीह का फ्री स्पिरिट, किसी का भी हालेलुया कुछ कनेक्शन नहीं है शैतान की बात के लिए, शैतान की सोच विचार, शैतान की कैरेक्टर के लिए कनेक्शन नहीं है यीशु मसीह का फ्री स्पिरिट। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और शक्ति से भी अभिषेक किया। हाँ, करने के बाद हाँ, यीशु मसीह क्या किया है? भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। देखिए एक फ्री स्पिरिट को इतना सौभाग्य बात मिलता है, अच्छा करता फिरता, दूसरों को हालेलुया अच्छा करता है, फिरता है, भलाई करता है, और दुष्टात्मा से जो पकड़ा हुआ लोगों को छुटकारा देता है, बंधन में जो लोग हैं उन लोगों को छुटकारा देता है। यीशु मसीह ने क्या किया? देखे, बहुत बीमारी लोगों को चंगाई किया, दुष्टात्मा पकड़े हुए लोगों को चंगाई किया यीशु मसीह, और पाप को लोगों को सुधार दिया यीशु मसीह। ये क्या है? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? हालेलुया, यीशु मसीह का स्पिरिट फ्री स्पिरिट। हालेलुया, फ्री स्पिरिट, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया, शक्ति पाया, परमेश्वर यीशु का साथ था। हालेलुया, परमेश्वर यीशु का साथ था, इसलिए यीशु मसीह ने हालेलुया अच्छा करता फिरता परमेश्वर की कार्य करते थे। हालेलुया, हर एक इंसान इंडिया में ऐसा बनाने के लिए परमेश्वर असली स्वतंत्रता देने के लिए चाहता है। महात्मा गांधी भी यही बोला है, असली स्वतंत्रता का चाहते हैं। पूरा ब्रिटिश लोग गया, ये इंडिया लोग को में से ब्रिटिश लोग गया, ये पूरा इंडिया लोग रेप करने वाला लोग, गुस्सा करने वाला लोग, मारने वाला लोग, हत्या करने वाला लोग, तो क्या है फायदा?
क्या है फायदा? असली स्वतंत्रता चाहिए। असली स्वतंत्रता मतलब कैसे है? जैसा यीशु मसीह हालेलुया दूसरों को भलाई किया है, दूसरों को अच्छे किया है, दूसरों को दुष्टात्मा से छुटकारा दिया है, दूसरों को बीमारी से छुटकारा दिया है, पापों से छुटकारा दिया है, श्राप में से छुटकारा दिया है, नरक में से छुटकारा दिया है, दूसरों को इतना भलाई कार्य की, यही असली स्वतंत्रता। हर एक जन यीशु की जैसा बनने के लिए महात्मा गांधी का इंटेंशन है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, आपका परिवार में हर एक व्यक्ति यीशु के जैसा जीने के लिए फ्री स्पिरिट, ट्रू फ्रीडम स्पिरिट पाके परमेश्वर के आत्मा से कनेक्ट होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया अच्छा करना, हालेलुया हमें फैला होना चाहिए। यही परमेश्वर के उद्देश्य है। हालेलुया। और एक भी वचन भी पढ़ेंगे इस समय में, दूसरा थिस्सलुनीक पुस्तक में 2 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। एक फ्री स्पिरिट मतलब फ्रीडम पाया। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीक पुस्तक में दूसरा थिस्सलुनीक पुस्तक में 2 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। दूसरा थिस्सलुनीक पुस्तक 2 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। एक फ्री स्पिरिट को इतना सौभाग्य की बात मिलता है, मतलब असली स्वतंत्रता पाएंगे तो, हमारा आत्मा के लिए असली स्वतंत्रता पाएंगे तो कितना सौभाग्य की बात है। पढ़िए उधर 2 में 2 में हमारा प्रभु यीशु 16। मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, देखो हमारा यीशु मसीह और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम कर रखा। कौन है पिता परमेश्वर? क्या करने वाले हैं? जिसने हमें प्रेम रखता। हाँ, और अनुग्रह से अनंत शांति देने के लिए। हाँ, और उत्तम आशा दी है, और उत्तम आशा दी है। हाँ, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। ये सबको आशा है अच्छे काम करने में। मैं भी एक मदर तेरेसा जैसा जीना चाहिए, है ना? मैं भी एक हालेलुया एक यीशु की जैसा जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा कर्म करने के लिए चाहता है लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता नहीं पाया। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? स्वतंत्रता नहीं पाया। स्वतंत्रता पाना चाहिए। स्वतंत्रता पाना मतलब यीशु को लहू को स्वीकार करते समय, यीशु को मांस को खाते समय, यीशु को वचन को लेते समय, वो यीशु को स्वीकार करते समय, हालेलुया वचन के अंदर जाने के बाद एक सच्चाई मिलता है। सच्चाई स्वतंत्रता करता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद आपको आत्मा को परमेश्वर को उपस्थिति मिलता है, परमेश्वर से कनेक्शन मिलता है। हालेलुया पूर्ण शांति आपको आएगा, पूर्ण दिल आपको आएगा। हालेलुया परमेश्वर की प्रेम पाएगा, दूसरों को भलाई करने में भी आगे बढ़ेगा। हालेलुया परमेश्वर को भी चाहता है हर एक इंसान को हालेलुया प्रेम शांति पाना, हर एक इंसान हालेलुया प्रेम में बढ़ना, हर एक परिवार हालेलुया भलाई कार्य करने में बढ़ना परमेश्वर खुद चाहता है हमारे परिवार के लिए। ये बात कभी पाएगा? पूर्ण छुटकारा पाना चाहिए। पूर्ण छुटकारा कभी पाता है? यीशु की बात लेने वजह से। और एक बार पढ़िए 16 वचन, 2 में 16 वचन पढ़ेंगे जल्दी। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दिया है। तुम्हारे मनों में शांति दे, तुम हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। ये ऐसा अनुभव देने के लिए परमेश्वर हमेशा चाहता है हर एक परिवार में हमेशा पूर्ण शांति पाना, पूर्ण अद्भुत कार्य करना, चंगाई का कार्य करना, दूसरों को भलाई कार्य करना परमेश्वर खुद चाहता है। हालेलुया लेकिन हालेलुया इसका ऐसा कार्य होने के लिए हमारा स्पिरिट फ्री स्पिरिट बनना चाहिए। हालेलुया यीशु की लहू से शुद्ध होना चाहिए। यीशु का प्रचार सुनते समय फ्री स्पिरिट बन के ये कार्य पूरी हो रहा है हमारा जीवन में। और एक भी वचन पढ़िए नीचे 3 में 3 पढ़िए, 3 में 3 यही अध्याय में 3 अध्याय में 3 और 4 वचन पढ़िए। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से
स्थिर करेगा। हाँ, उस और उस दुष्ट से सुरक्षित दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हालेलुया। दुष्टते से हमारा परमेश्वर क्या करता है? दुष्ट से बचाता है। यीशु मसीह क्या करता है? दुष्ट से बचाता है। यही ट्रू इंडिपेंडेंस, दुष्ट में से बचना, यही ट्रू इंडिपेंडेंस। मैंने एक गवाही सुना है, कलीसिया में कभी भी नहीं आया एक व्यक्ति, लेकिन उसको घर वाले लोग आ रहे पर कलीसिया में, हमारा कलीसिया में कभी भी नहीं आया ओके, एक व्यक्ति है लेकिन उसका घर वाले लोग, बाकी का लोग, रिलेटिव्स हमारा चर्च में आ रहा है। वो व्यक्ति ने क्या बोला है यीशु मसीह के बारे में? अरे यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मसीह पहले मन को चेंज करता है। यीशु मसीह मन में बुरा निकालता है, मन में कुछ अच्छा लेकर आता है, मन चेंज करता है। यही असली बात है। यीशु के पास जाएंगे तो, यीशु में जोड़ेंगे तो पहले ये करता है यीशु मसीह, उसकी हालेलुया बुरा को निकाल के, दुष्टता को निकाल के अच्छा मन तैयारी करता है। ऐसा गवाही बताया है। अभी तक कलीसिया में नहीं आया व्यक्ति, हालेलुया, अभी तक कलीसिया में नहीं आया व्यक्ति ऐसे इतना गवाही बोलेंगे तो वो व्यक्ति कलीसिया में आएंगे तो और क्या बोलने वाला है? देखो, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमको ट्रू इंडिपेंडेंस देने के लिए चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए और एक वचन यही हम लोग ने पहले पढ़ा है रोमन के सुसमाचार में 6 चैप्टर में 14 वचन पढ़ेंगे। और एक बार रोमा चैप्टर में, रोमन की पुस्तक में 6 अध्याय में 14 वचन, 6 में 14। तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभु, देखिए माँ के गर्भ में से आया हुआ हर एक व्यक्ति का ऊपर पाप प्रभुता करता है। जितना भी बोलो मैं पाप नहीं करने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, ऐसा कोई बोलेगे तो वो ही बड़ा झूठ बोलने वाला है। हालेलुया, है ना? मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं ईमानदारी आदमी हूँ, ऐसे सबके सामने कोई भी उसका अपने अपने बड़ाई का बात बोलेगे तो ये नंबर 1 चीटर है। हालेलुया। मतलब माँ के गर्भ में आते समय हर एक व्यक्ति का ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है, हर एक व्यक्ति का ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह आया असली स्वतंत्रता देने के लिए। पढ़िए पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पाप की प्रभुता, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह की अधीन है। धन्यवाद परमेश्वर की, क्योंकि जो कुछ व्यवस्था की अधीन में है उन लोगों के ऊपर क्या आता है? पाप प्रभुता करता है। हमारे इंडिया को ब्रिटिश में से छुटकारा पाया, लेकिन पाप प्रभुता कर रहा है, पाप प्रभुता कर रहा है। इसलिए इतना समस्या, देखिए पाप प्रभुता कर रहा है, इसलिए 4 दिन से पानी नहीं। आप प्रसंगी सबोपदेश पुस्तक पढ़िए, उसमें विलाप गीता, हाँ लेमेंटेशंस, ऐसा बुक विलाप वाक्य पुस्तक पढ़िए। उसमें पाप में फंस गए तो इतना नुकसान आता है, वो बात पूरा है, यही बुक है। श्राप में फंस गए लोगों को कितना नुकसान आता है, यही बात। हालेलुया। एक व्यक्ति को, एक इंसान को पाप परेशान करता है, इससे बढ़कर इंसान को नुकसान कोई नहीं करता है। मतलब एक पाप को कितना बल है पूरा खराब करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पाप को, श्राप पाप एक व्यक्ति का ऊपर हमला करते समय ये व्यक्ति को नाश करता है, खराब करता है।
4 दिन से पानी नहीं, तलेग्राम ना, कोंकण का साइड है तलेग्राम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लोग पाप करने वाला नहीं, सब जगह में दुनिया में पाप है। पाप की रिजल्ट देखो एक बात, पूरा गांव क्या हो गया है, बाढ़ में डूब गया है। क्यों इतना परिस्थिति आता है? कोंकण की साइड में बाढ़ आते समय 4 दिन तक बच्चों को पानी नहीं है, बड़े लोगों को भी पानी नहीं है, बूढ़े लोगों को भी पानी नहीं है। पीने के लिए पानी सब कुछ है, लेकिन खराब हो गया बाढ़ की वजह से। 4 दिन से पानी नहीं है, 4 दिन से खाना नहीं, रात को उस समय सोने के लिए कुछ चद्दर नहीं, बच्चों को दूध नहीं, बिस्किट्स नहीं, 4 दिन से। ये क्या है बात? 4 दिन तक हालेलुया पानी नहीं मिलेगा तो आहार नहीं मिलेगा, चलेगा 40 दिन तक उपवास की जैसा जी सकता है, लेकिन पानी नहीं मिला, इतना कष्ट की बात है। एक देश के अंदर पानी नहीं मिल रहा है, बाइबल में क्लियरली लिखा है विलाप वाक्य में, ये श्राप की वजह से इजराइल लोगों को ऐसा परिस्थिति आया, श्राप की वजह से, पाप की वजह से, पाप की सजा, श्राप की सजा। खुद का बड़े लोग क्या किया, खुद का बेटा लोगों को पका के खाना खाया है। ये बात है श्राप की बात, श्राप की सजा है। आज कोरोना फैला हो रहा है, ये श्राप की सजा चल रहा है, श्राप की प्रभाव रिजल्ट चल रहा है। इसलिए पाप क्या बोलते हैं, एंजॉय करेंगे, पाप क्या बोलते हैं, करेंगे। इसलिए पाप एक दिन श्राप की जैसा बन जाता है। श्राप क्या बोलते हैं, क्या करता है, प्रभुत्व करता है इंसान का ऊपर, इतना बल है। इसलिए ये तोड़ने के लिए, ये तोड़ेंगे तो, ये पाप बाहर जाएंगे तो, ये श्राप बाहर जाएंगे तो असली स्वतंत्रता मिलता है। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया असली स्वतंत्रता देने के लिए खुद हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर, परमेश्वर की सामर्थ्य में रहने के भाग्य को छोड़कर पृथ्वी में आके असली स्वतंत्रता देने के लिए क्रूस की जगह में हमारे लिए मर गया है, गाड़ा हो गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। यीशु के ऊपर आप विश्वास किया है, इसलिए आपके ऊपर पाप प्रभुत्व नहीं कर रहा है, अनुग्रह प्रभुत्व कर रहा है। अनुग्रह मतलब कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आपका ऊपर प्रभुत्व कर रहा है। यीशु मसीह प्रभुत्व करेंगे तो सब बातों में आशीष आता है, आत्मिक जीवन में आशीष आएगा, सब बातों में भी आशीष आएगा इन जीसस ने। हालेलुया। इसलिए हमारा ऊपर पाप प्रभुत्व नहीं करना चाहिए, क्या प्रभुत्व करना चाहिए? अनुग्रह प्रभुत्व करना चाहिए। और एक बार पढ़िए यही वचन 6 में 14 वचन पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पाप की प्रभुता ना होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ वरन हाँ अनुग्रह के अधीन है। देखिए, एक इंसान को पाप बहुत डिस्टर्ब करता है, पाप बहुत नुकसान लेकर आता है। आज के दिनों में इतना बुरा पापा होने दो, बुरा पापा, पाप करने वाला पापा, श्राप का करने वाला पापा है ना, चोरी करने वाला पापा, उसका खुद का बच्चों के लिए कुछ अच्छा रोटी देता है, अच्छा सोचता है, अच्छा देता है ना। पाप करने वाला, चोरी करने वाला पापा उसके खुद का बच्चों के लिए ऐसा सोचता है, लेकिन पाप ऐसा नहीं सोचता है, पूरा दबा देता है, परिवार को नुकसान करता है। पाप करने वाला पापा उसके खुद का बच्चों के लिए, छोटा बच्चों को ऊपर 50 केजीस वजन देता है क्या पापा? कोई नहीं देता है। बुरा पापा भी 50 केजीस वजन उसका बेटा को ऊपर नहीं दबाते है। अरे मेरा बच्चा नहीं सहेगा, ऐसे सोचता है बुरा करने वाला पापा, लेकिन पाप ऐसा नहीं सोचता है। 4 दिन पानी नहीं है, हाँ, बड़े लोग बच्चे लोग को खाना पका के खाना चाहिए, पाप ऐसे ही सोचते हैं। पाप का अंदर बिल्कुल इतना भी कनिकर नहीं आएगा। हाँ, पाप की इतना देखिए, दाऊद राजा ने पाप किया है, उसके घर का अंदर कितना परिस्थिति उल्टा पलटा हो गया है। दाऊद पाप किया है, दाऊद पाप करने वजह से घर का अंदर क्या हो गया है? सगा भाई सगा बहन से रेप का केस हो गया। सगा बेटा पप्पा को इनकार किया है, सगा बेटा क्या किया है? पप्पा का जो साथ, हाँ,
पापा को भागने के लिए भगा दिया है, पापा को मारने के लिए आया है। ये पाप की रिजल्ट है, पाप की रिजल्ट है। देखो पापा कोई भी इतना बुरा बेटा इतना बुरा बेटा बोलो, पापा को ऐसा नहीं करता है। क्यों ऐसी परिस्थिति आ गया? पाप की रिजल्ट है। इतना बल है पाप के लिए। देखिए क्या हो गया, दाऊद के लिए कितना उपपत्नी लोग हैं, उन लोगों का साथ पाप किया है कौन? बेटा ने, मतलब माँ का साथ पाप किया है। इतना घर का अंदर परिस्थिति आ गया है, दाऊद का घर का अंदर परिस्थिति। ये क्यों इतना परिस्थिति आया? ये क्यों इतना परिस्थिति आया? पाप प्रभुत्व कर रहा है, इसलिए पाप प्रभुत्व करेगी तो परिस्थिति ऐसा तक लेकर आता है। मैं एंजॉय कर रहा हूं, पाप में मैं एंजॉय कर रहा हूं, पाप कार्य में मैं एंजॉय कर रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक दिन पाप श्राप के रूप में बन जाएगा, श्राप पकड़ेगा। ऐसा परिस्थिति आने से पहले, ऐसा परिस्थिति आपको घर में आने से पहले अभी का अभी यीशु का मन फिराव करके यीशु के पास आ जाओ, यीशु के पास पश्चाताप करो, यीशु का वचन सुनो, यीशु का वचन की ऊपर ध्यान करो, हृदय में स्वीकार करो, सच्चाई आने दो, स्वतंत्रता मिलेगा। पाप की गवर्नमेंट से आपको स्वतंत्रता मिलेगा, अनुग्रह गवर्नमेंट के नीचे आएगा आपने। हालेलुया। अनुग्रह गवर्नमेंट मतलब इतना देने की बात है। अनुग्रह गवर्नमेंट मतलब यीशु गवर्नमेंट है। यीशु की गवर्नमेंट में शैतान नहीं है, पाप नहीं है, निंदा नहीं है, दुख नहीं है। आनंद की जगह में स्वर्ग में हम जाते एक समय सिंह और गोरपिल्ला सिंहार, हाँ मेमना और सिंह खेलता है। हालेलुया, खेलेगा। इतना सुंदर की बात है, कुछ कठिनता नहीं रहेगा, लोगों का अंदर कठिनता जलसी नहीं रहेगा। इतना अनुग्रह की गवर्नमेंट मतलब यही है। आपको अनुग्रह की गवर्नमेंट चाहिए, ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए, आपका घर का अंदर पूर्ण आनंद की चाहिए है, तो यीशु की बात पूरा पूरा सुनो, ग्रहण करो। हालेलुया, मन में ले लो। हालेलुया, वो बात पूरी होने के लिए कोशिश करो, आगे बढ़ो, पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा इन जीसस नेम। द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेस इज अपॉन यू। हालेलुया, सिन गवर्नमेंट कैंसिल हो जाएगा, श्राप गवर्नमेंट कैंसिल हो जाएगा, डेथ गवर्नमेंट कैंसिल हो जाएगा, पाताल की इन्फ्लुएंस कैंसिल हो जाएगा, अनुग्रह गवर्नमेंट शुरू हो जाएगा। यीशु का पास रहेंगे तो, यीशु का बात सुनने में आगे बढ़ेंगे तो द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेस will flowing upon your life in Jesus name, forever in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. मैंने एक बात बोला है, महात्मा गांधी ने क्या बोला है? असली स्वतंत्रता मतलब पूरा बुरा में से छुटकारा पाना है। स्टुवर्टपुरम नामक एक शहर है। मैंने एक बात बोल दिया है, पहले प्रचार में एक बात बोल दिया है। स्टुवर्ट नामक एक शहर है हमारा गांव में, पूरा चोर लोग रहता है, चोर लोग चोरी करता है, भयानक चोर लोग है। बैंक को, इतना बड़ा बैंक बोले तो चोरी करता है। हमारा वो शहर का अंदर बीच में पुलिस लोग भी नहीं आता है, कोर्ट लोग भी नहीं आता है, एक पुलिस स्टेशन भी नहीं है। ऐसा एक शहर है। उन लोगों को पुलिस भी लोग नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो लोग डोंकी का लहू पीता है और पूरा ऑयल अप्लाई करके चोरी करता है। इतना भयानक शहर है। यीशु उधर एक पास्टर गया है, पास्टर जाने के बाद यीशु के बारे में प्रचार किया, बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट किया, यीशु के बारे में प्रचार किया। आज से एक पूरा शहर बदल हो गया है। हालेलुया, स्टुवर्टपुरम नहीं है, सुवार्थपुरम बोल रहा है। हालेलुया, मतलब उसका अंदर हालेलुया वो पास्टर का नाम दे दिया है। स्टुवर्ट मतलब एक पास्टर आया, वो पास्टर का नाम का ऊपर वो गांव शहर को नाम दिया गया है। हालेलुया, सुवार्थपुरम ऐसा नाम बुला रहा है। हालेलुया, इतना बदलावट आया लोगों का अंदर वचन की द्वारा। वचन में हम बढ़ते समय दुष्टता में से छुटकारा मिलता है। हालेलुया, सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। यीशु को और देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह से हम देखेंगे। हालेलुया, सब लोग आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए। आइए समय में प्रार्थना करेंगे। देखिए, पहले इंसान को चेंज करने के लिए यीशु मसीह चाहता है, इंसान को मन को चेंज करने के लिए। कोई भी चर्च में नया व्यक्ति आएगा तो
पहले आशीष क्या देने के लिए यीशु मसीह चाहता है? दिमाग चेंज करने के लिए, मन बदल करने के लिए, मन का अंदर पश्चाताप के अनुभव आने के लिए, चेंज करने के लिए, मन चेंज करने के लिए चाहता है। देखो हालेलुया, इतना एदेन वाटिका में रखाया है परमेश्वर ने पहले आदम को। वो आदम की पाप की वजह से बाइबल में लिखा गया भूमि स्थापित हो गया। इंसान पाप करे तो भूमि स्थापित होता है। आज कितना बाढ़, कोरोना, भूकंप कुछ गया इंसान की पाप की वजह से। मतलब इंसान के अंदर पाप की द्वारा भूमि स्थापित हो गया। भूमि बाइबल में क्लियरली लिखा है आदम की श्राप की द्वारा भूमि श्राप हो गया है। इतना पसीने का साथ काम करते समय उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आदम इतना पसीना के साथ खेती का काम करते समय भी उसको अनाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि आदम के अंदर पाप की वजह से। इसलिए यीशु मसीह द रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या ये पाप को तोड़ने के लिए आया यीशु मसीह। पाप गवर्नमेंट को टुकड़ा करने के लिए आया यीशु मसीह। प्रार्थना करो शिबाला का राबा शिबा बाबा बाबा। श्राप की गवर्नमेंट को टुकड़ा करने के लिए आया यीशु मसीह। मृत्यु की आत्मा को कांड को निकालने के लिए आया यीशु। अधोलोक इन्फ्लुएंस को नाश करने के लिए आया यीशु मसीह। द ट्रू इंडिपेंडेंस लेकर आने के लिए आया यीशु मसीह। असली इंडिपेंडेंस क्या है? हालेलुया। दुष्ट में से बचना चाहिए, दुष्ट की खारी में से बचना चाहिए, आत्मा को फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा अनुभव लेकर आने के लिए यीशु ने आया है। यीशु मसीह इसलिए आया ट्रू इंडिपेंडेंस देने के लिए, असली स्वतंत्रता देने के लिए। यीशु का वचन, यीशु का प्रचार आप सुनता रहो, यीशु का बात सुनता रहो, असली इंडिपेंडेंस आपका हृदय में आ जाएगा इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं इन जीसस ने। हालेलुया। मेरे साथ एक बात बोलिए, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए यीशु पापा, यीशु मसीह मुझे मेरे हृदय में, मेरे घर वाले के हृदय में, मेरे शहर लोगों के हृदय में असली स्वतंत्रता दीजिए। आपकी बात सुनने के लिए, आपको बात सुनने के लिए कान खोलिए, हृदय खोलिए, आंख खोलिए। यीशु पापा, मेरे देश में असली स्वतंत्रता चाहिए, दुष्टता से छुटकारा चाहिए। बोले यीशु पापा, यीशु पापा। आपका वचन सुनने के लिए, सच्चाई ग्रहण करने के लिए, सच्चाई के द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए, नरक में से छुटकारा, पाप में से छुटकारा, श्राप में से छुटकारा पाने के लिए मेरा परिवार को अनुग्रह दीजिए, मेरा इंडिया को अनुग्रह दीजिए, मेरे महाराष्ट्र को अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दीजिए पापा, अनुग्रह दीजिए पापा। आपके वचन के द्वारा, आपके शक्ति के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके मूर्ति के द्वारा, आपके पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा, इन जीसस ने बोले इन जीसस ने। थैंक यू जीसस। आपका सिर पर हाथ रखिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग प्रभु हालेलुया ये आवाज सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह नाम में पाप में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की और आपका परिवार के बीच में जो कुछ पाप की बात है, श्राप की बात है, छुटकारा मिले इन जीसस ने। परमेश्वर की और आपके बीच में जो कुछ दीवार है, पाप की दीवार है, श्राप की दीवार है, शैतान की दीवार है, शैतान की कार्य दीवार है, शैतान की एक्टिविटी से है, शैतान की चाल चलन की बात है, यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। आपका स्पिरिट फ्री स्पिरिट बन जाए, आपका हृदय शुद्ध हृदय बन जाए, आपके हृदय यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध हृदय बन जाए, आपका स्पिरिट फ्री स्पिरिट होकर परमेश्वर की आत्मा में कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। परमेश्वर का उपस्थिति महसूस करो, परमेश्वर का उपस्थिति आपका परिवार महसूस करो, परमेश्वर का उपस्थिति के लिए आपका परिवार महसूस करो, महसूस करो। इंडिया परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो इन जीसस ने, इन जीसस ने। थैंक यू जीसस। हमारा इंडिया प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, महाराष्ट्र को परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर
अच्छा कार्य करने में आगे बढ़कर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमेशा आपका साथ जीने के लिए अनुभव दीजिए प्रभु। ऐसा अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सदाकाल महिमा मिले, हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। ये वचन दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर करने वजह से हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम बढ़ रहा है। हालेलुया, स्तोत्रम। अभी दान की समय है, दान देंगे प्रभु की राज के लिए, प्रभु की भवन के लिए, प्रभु के काम के लिए। दान कैसे दे सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर से है, उसके अनुसार हालेलुया आप दे सकता है। ऐसा नहीं दे सकता है, हम मिलने के बाद आप दे सकता है। हालेलुया, स्तोत्रम। और फैमिली परिवार में आगे बढ़िए। हर दिन का फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर और वचन पढ़ने में, संगति प्रार्थना में आगे बढ़िए। जल्दी से जल्दी कलीसिया खुलने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओके, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन प्रभु का दिन, प्रभु के लिए आराधना आपके अनुग्रह के अनुसार, दया के अनुसार होने के लिए साथ किया। हमको इंडिपेंडेंस दिया, धन्यवाद प्रभु। इंडिपेंडेंस से अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। लेकिन असली इंडिपेंडेंस चाहिए प्रभु। असली इंडिपेंडेंस मतलब दुष्टता में से छुटकारा पाना। ऐसा अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु, धन्यवाद। दे रहा है प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ, आपके हाथ में सौंप, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, God bless you, praise the Lord. God bless you, praise the Lord.